हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है सोमवार। आज हफ्ते का दूसरा दिन। पहला दिन तो संडे होता है, दूसरा दिन सोमवार। तो ये आज की जाती है भोलेनाथ जी की पूजा। देखिए, मेरी पूजा हो गई है। आज मैंने भोलेनाथ जी की पूजा की है श्वेत फूलों से। उन्हें मैंने आज गंगा जल से स्नान करवाया है। आप पंचामृत, दूध, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उससे भोलेनाथ का श्रृंगार उन्हें जल चढ़ाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। नंदी जी को भी ज़रूर आप जल चढ़ाइए। और ये रहा शिव परिवार, इन्हें भी अच्छे से स्नान करवाया है। ये रही मेरी आज की पूजा। सोमवार का दिन भोलेनाथ का और शिव परिवार का होता है। इस दिन हमें भोलेनाथ जी का मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना चाहिए। उन्हें वाइट फूल चढ़ाने चाहिए, वाइट चंदन, श्वेत चंदन लगाना चाहिए और श्वेत फूलों से ही भगवान शिव का हमें श्रृंगार करना चाहिए। हो सके तो सफ़ेद ही प्रसाद लगाइए, जैसे आज मैंने मिश्री का प्रसाद लगाया है। आप कसार बनाकर भी लगा सकते हैं। सबसे प्रिय भोगों में भोलेनाथ का कसार ही आता है। केला डालकर आप कसार का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए, जैसे बर्फ़ी हुई, खीर हुई, इसका भोग आप लगा सकते हैं। जो भी आपके यहाँ सुबह बना हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, इन्हें भी मैंने मिश्री का भोग लगाया है आज। ये मेरी पूजा आज की। आज अच्छे से फूल मिल गए थे तो मैंने आज अच्छे से खूब सारे फूल डाले हैं माता रानी। और आज आप भोलेनाथ के लिए शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप सिंपल से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। अपने बच्चों से ज़रूर भोलेनाथ जी की पूजा करवाया करें। खासकर लड़कियों से भोलेनाथ की उन्हें जल ज़रूर चढ़ाया करें, क्योंकि भोलेनाथ तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं जल से। तो आप अपने बच्चों को भी ये शिक्षा ज़रूर दीजिए भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की। पास में मंदिर हो तो मंदिर में भी आप जाकर ये सब कर सकते हैं। हमें यहाँ मंदिर नहीं मिलते हैं तो अंदर नहीं जाने देते हैं। जैसे गांव वगैरह में भोलेनाथ के ऊपर पानी डालने देते हैं, या ऐसे कर्नाटका में भोलेनाथ के ऊपर पानी डालने का विधान नहीं है। जो भी है, एक बार पुजारी जो पूजा कर देता है बस वही है। शिवरात्रि में ज़रूर पुजारी के हाथ में अगर हम जल दें, कुछ भी दे, तो वो डाल देता है। ऐसे यहाँ मंदिर में जाने की आज्ञा किसी भी मंदिर में नहीं है। इसलिए हमने घर में ही शिवलिंग रख लिया है, उसके ऊपर ही हम लोग जल जो भी है डाल देते हैं। मंदिर में ये सब नहीं है यहाँ पर। कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मंदिर में हमें नहीं प्रवेश देते हैं। दूर से ही दर्शनों का जो है दर्शन कर सकते हैं हम लोग। तो ये रहा सोमवार के बारे में मेरी जानकारी। आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठकर हमें क्या वस्तुएं नहीं देखनी चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो सीधा ही शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें सीधा उठकर शीशे में अपनी जो सूरत है वो नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। सीधा शीशे के आगे हमें खड़े नहीं होना चाहिए। ये एक तो दूसरा, या हमें बंद घड़ी घर में रखनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही खराब हुई या उसका सेल वीक हुआ तो हमें उसी टाइम उसे ठीक कर देना चाहिए, या उसमें सेल वगैरह डाल देना चाहिए। बंद घड़ी भी हमें सुबह उठकर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी देखना अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि ये समय है, और अगर हमारा समय ही खड़ा हो गया तो हमें ये नहीं अच्छा नहीं है। ये नेगेटिविटी में आता है। इसलिए हमें समय हमारा चलता ही रहना चाहिए, और हमें अच्छा समय ही मिले वही अच्छा है। तीसरा, हमें
रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और सुबह उठकर उन्हें हमें नहीं देखना चाहिए। इससे जो माता अन्नपूर्णा है वो रुष्ट होती है और जो हमारा पूरा दिन है वो ऐसे ही चिड़चिड़ा है वही चले जाता है। सुबह ही हमें जब जूठे बर्तनों के दर्शन हो जाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही इसीलिए हमें रात में ही बर्तन जो है वो हमें साफ कर लेने चाहिए। और हमें सुबह उठकर ज़रूर योगा करना चाहिए। योगा में हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। इसलिए हमें योगा वगैरह थोड़ी एक्सरसाइज तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, वॉकिंग वगैरह ज़रूर करना चाहिए। इसमें हमें आलस नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें योगा ज़रूर करना चाहिए। ये और चौथा है, कोई भी खंडित मूर्ति अगर आपके घर में पड़ी है तो उसे हमें विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति देखना भी शुभ माना जाता है। ये भी शुभता में नहीं आता है खंडित मूर्ति। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हमें ये चीज़ें सुबह उठकर नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके घर में ये सब होता है या है तो उन्हें उसी टाइम से हटा दीजिए और ये चीज़ आप नहीं करें, क्योंकि इन्हें करने से जो है एक तो अच्छा नहीं होता है और नेगेटिविटी होती है। तो ये हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने जानकारी दी है वो भी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं नई नई जानकारियों के साथ आपको वीडियो देती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरे भोलेनाथ के दर्शनों के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।